Hello, welcome everyone to our fifth day of EFT tapping challenge. Today's topic is very interesting. It is fun and recreation. Today we will conduct fun and recreation. Before we go further on this topic, आज मैं आपको ये बता दूं, हमने अब से पहले शायद इस वीडियो में कई लोग नए होंगे, तो उनको ये बता दूं आज तक हम क्या एक्चुअल टॉपिक कंडक्ट कर रहे हैं। आज तक हम पिलर्स ऑफ लाइफ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 7 टॉपिक कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर को कंडक्ट कर लिया है 4 दिन में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और अगर आपने पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको एक्चुअल ब्रीफ समझ में आए कि हमारा एक्चुअल मोटिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। सो गाइज प्लीज़, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो 4 वीडियो देख के आइए और उसके बाद हम इस टॉपिक पे जा सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, उनके डीएम मुझे डेली आ रहे हैं। डेली मैं आपके डीएम्स चेक कर रही हूँ एंड आपके डीएम देख के ही मुझे दूसरा नया वीडियो क्रिएट करने में, आपके साथ दूसरा सेशन करने में बहुत एक्साइटमेंट रहती है। थैंक यू एवरीवन हु आर डीएमिंग मी, टू योर सपोर्ट एंड फॉर योर ट्रस्ट। एंड जो लोग अभी तक डीएम नहीं करते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपना जो कुछ भी एक्सपीरियंस है इस स्टेपिंग के बाद मुझे शेयर कीजिए। इससे मुझे ब्रीफ्स मिलेगी कि हमें और कितना इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है और हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं। और जो जो लोगों ने अभी तक गूगल का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आज मैं दोबारा एक बार लिंक डाल देती हूँ। प्लीज़ आप वो गूगल का फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ताकि जब हम ये 7 डेज का चैलेंज पूरा करें तो उसके बाद हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एक ब्रीफ मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। सो टुडे अनदर इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर लाइफ इज़ फन एंड रिक्रिएशन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फन और रिक्रिएशन ये एक पिलर कैसे हुआ। Then let's understand it in a better way. Fun and recreation का मतलब वो एक्टिविटी जिससे हम अपने फाइनेंस को नहीं जोड़ते, वो एक्टिविटी जिससे हम पैसे नहीं कमाते। जिससे हम पैसे कमाते हैं उस एक्टिविटी को हम अपना करियर बोलते हैं, बट जिससे हम पैसे नहीं कमाते बट हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, हमारा रिलैक्स हमें मिलता है, हम फ्रेश फील करते हैं, उस एक्टिविटी को हम फन एंड रिक्रिएशन बोलते हैं। नाउ जस्ट कीप असाइड योर सेल्फ फ्रॉम मनी। लाइक पैसे के बारे में हम रोज़ बात करते हैं। आज के लिए पैसे को साइड में छोड़ के आप ये सोचिए कि पैसे कमाने का जो आप काम करते हैं उसके अलावा ऐसी क्या एक्टिविटी है जो आपको खुश रखता है। लेट्स से इट इज़ ट्रैवलिंग, रीडिंग, वॉकिंग, एंजॉइंग विद फ्रेंड्स, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, फन विथ योर किड्स। ऐसी क्या एक्टिविटी है जिससे आप सिर्फ खुशी कमाते हैं, पैसे नहीं कमाते। जस्ट थिंक ऑन इट। ऐसी क्या एक्टिविटी है जो करने से आपको आनंद आता है। लाइक बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना, बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखना, फैमिली के साथ कुछ नई एक्टिविटी करना। ऐसा क्या है जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, आप स्ट्रेस से दूर हो जाते हो, जो करने से आपकी नौकरी का, आपके बिजनेस का पूरा दिन का स्ट्रेस चला जाता है, आपका जो मेंटल प्रेशर था वो कम हो जाता है, जिससे आपको एक्चुअली रिलैक्सेशन फील होता है। व्हाट इज़ दैट एक्टिविटी? जस्ट थिंक ऑन इट। सो लेट्स से जस्ट इमेजिन आपके पास अभी मनी का कोई इशू नहीं है। आपकी नीड्स पूरी करने के लिए, फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए आपका कंसर्न मनी नहीं है, तो
अभी आप वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे होते जबकि आपका मेन प्रेशर मनी जो है वो अभी नहीं है। जस्ट इमेजिन वो क्या एक्टिविटी होती जो आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते, अपने खुशी के लिए भी करते। आई होप नाउ एक्चुअली यू रियलाइज कि अपने करियर के पीछे भागने में, करियर बनाने में, पैसे बनाने में हम एक्चुअली अपने आप को ही भूल गए। हम वो ही करना भूल गए जो हमें पसंद है, जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है, जिससे दिमाग का प्रेशर दिल का प्रेशर नहीं बन जाता। हम एक ही साइकिल में फंस चुके हैं। लाइक अर्ली मॉर्निंग जागो, उसके बाद काम पे जाओ, पूरा दिन काम 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 काम, देर से घर आओ, लेट नाइट सोना, दोबारा फिर दूसरे दिन वही साइकिल। वेक अप अर्ली एट द मॉर्निंग, डू वर्क 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 फुल डे, देन लेट नाइट स्लीपिंग। दिस इज वॉट वी आर स्टक इन। और शायद इसी के कारण हम कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लाइक कई बार ऐसा लगता है ये तो कोई ज़िंदगी है, पूरा दिन काम 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 और कुछ बात ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की स्टोरीज या रील देखते हैं और उसे देख के ही ऐसा विचार आ जाता है लाइक ये पर्सन करता क्या है। जब भी देखो 5-7 दिन में, वीकली, मंथली, ईयरली दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, फिर फैमिली के साथ ट्रिप्स करता रहता है। ऐसे देख के कई बार सोशल मीडिया देख के भी हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हम जेलस फील करते हैं कि हम भी उतना ही कमा लेते हैं जितना वो कमा लेता है। हमारे साथ ही उसने करियर शुरू किया था, हम दोनों ने साथ ही स्टार्ट किया था, फिर वो ऐसा क्या करता है कि हर 5वें या 6वें दिन वो ट्रिप पर होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा होता है। व्हाट इज इट डूइंग? होता है ना ऐसा कई बार। और इसी के कारण ऐसी सोशल मीडिया पे किसी के स्टेटस, किसी की रील्स, किसी की अपडेट्स देखने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, उससे हमें ये विचार आता है लाइक ये क्या ज़िंदगी है। हम दोनों एक जैसा ही कमा लेते हैं, फिर भी मैं पूरा दिन काम 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 करता रहता हूँ, बाहर जा नहीं पाता, पर ये देखो कैसा चिल कर रहा है। मैंने तो मेरी एक ही साइकिल बना रखी है। इज इट आई एम राइट ऑन इट? तो जस्ट किसी के बारे में बात नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट मी। लाइक अभी मेरे 2 बच्चे हैं जो एक्चुअली बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपना बेसिक काम खुद से कर लेते हैं। मुझे उन्हें बेसिक काम के लिए साथ में रहना नहीं पड़ता। दोनों बच्चे 8 साल से बड़े हो चुके हैं। तो क्या होता है, मुझे अब सिर्फ उन्हें कुछ काम में गाइडेंस देनी पड़ती है या सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए देखना पड़ता है। हर एक काम में उनके पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता। तो बेसिकली मेरा फ्री टाइम क्या होता है, सिर्फ दोपहर का ही टाइम होता है। जब मैं कंप्लीटली फ्री होती हूँ तब मैं अपनी खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। लाइक बुक्स रीड कर ली, कुछ नया सर्च कर लिया, और जो प्रोफेशन में मैं हूँ अभी एक्चुअली वो मुझे बहुत पसंद है, तो उस पे आगे बढ़ने के लिए कुछ नया ट्राई कर लिया। मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो दोपहर को ऐसे ही बैठे बैठे पढ़ती रहती हूँ या लिखती रहती हूँ। ये मेरा काम है जो एक्चुअली मुझे खुशी देता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाना मुझे बहुत पसंद है। मेरी बेटी स्कूल चली जाती है सुबह, तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ मी टाइम स्पेंड करने के लिए। सो रीडिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये मेरा
जैसे बोलते हैं ना, ये काम करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं इससे मैं खुश रहती हूँ, चाहे वो मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए करूँ या उसमें आवर्स स्पेंड कर दूँ, उससे मैं कभी बोर नहीं होंगी। तो मेरा कहने का मतलब फन इन द सेंस वो काम जिससे आप कभी बोर नहीं हो। मुझे कोई बुक दे दे रीड करने के लिए, मुझे बुक रीड करते करते कभी नींद नहीं आएगी। मुझे कोई लिखने के लिए दे दे, लिखते लिखते मेरे हाथ कभी नहीं दुखेंगे। पर वो बुक रीडिंग और वो राइटिंग मेरा पसंदीदा टॉपिक होना चाहिए और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आपका भी सेम पैशन हो, आपकी भी सेम नीड हो, आप भी सेम चीज़ को लाइक करते हो। शायद आपको स्विमिंग पसंद है, शायद आपको साइकिलिंग पसंद है। वो चीज़ जो हमें मोबाइल और लैपटॉप से कुछ घंटों के लिए दूर कर रहा है। So basically, which work you love to do, just do it every single day. It doesn't matter whether you do it for an hours or you do it for just a few minutes. Just give some time from your whole day to your loving work, to the work which makes you relax and calm, which take out you from your stressful day. Got it? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पूरे दिन में आप कहीं भी आपका मनचाहा काम कर लोगे, आपका रिलैक्सेशन वाला वर्क कर लोगे, तो उससे जब भी आप अपने रेगुलर वर्क पे वापस जाओगे, तब आप एक नई एनर्जीज़ के साथ जाओगे, एक पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ रहेगी। पर अगर आप पूरा दिन सिर्फ काम 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 करते रहोगे, तो आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी सेल्फ को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो थकावट महसूस होती है, उससे बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती है। तो उस एनर्जीज को स्टेबल करने के लिए, उस एनर्जीज को हमारे शरीर में ना आने देने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूर होती है, जो सिर्फ और सिर्फ वो काम करके मिलती है जो काम हमें करना एक्चुअली पसंद हो। चाहे हम थोड़ी देर बुक्स रीड कर ले, चाहे हम वॉक पे चले जाए, हमारा काम बंद करके हमें वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है। चाहे हमें पेंटिंग पसंद है, थोड़ी देर के लिए पेंटिंग कर ले। ड्राइंग करना अच्छा लगता है, स्केचेस बनाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए स्केचेस बना लें। कुछ भी एक्टिविटी हमें जो थोड़ी देर के लिए हमारे मोबाइल और लैपटॉप से दूर ले जाए, सोशल मीडिया से दूर ले जाए। ऐसा नहीं कि हमें वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो हम 2 घंटे एक्स्ट्रा वेब सीरीज़ देख लेंगे। दिस इज़ नॉट द रियल एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिससे आपके बॉडी को रिलैक्स मिले। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा वेब सीरीज़ देख लोगे, आपकी आइज़ को प्रॉब्लम होगा, आपकी आंखें दर्द करने लगेगी, आंखें बोल नहीं पाएगी। तो वो काम करना है जिससे हमें रिलैक्स मिले। चाहे बैठे बैठे रीडिंग कर ले, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पिलर्स ऑफ अवर लाइफ। हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के पिलर्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारी लाइफ का एक भी पिलर आड़ा टेढ़ा हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो हमारी लाइफ की बिल्डिंग स्टेबल नहीं रहेगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, आपका करियर स्टेबल है, पर आपकी लाइफ में कुछ फन नहीं है, तो वो पिलर आपका डाउन हो गया, तो आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी। अगर आप फन एक्टिविटीज़ करते हो, अगर आपकी वेल्थ अच्छी है बट आपका करियर स्टेबल नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो भी हमारी लाइफ की बिल्डिंग स्टेबल नहीं रह पाएगी। इसलिए लाइफ की इस बिल्डिंग को स्टेबल रखने के लिए हम 7 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ डिस्कस कर रहे हैं।
I hope you understand the actual meaning of the pillars. So, I have created a bridge to make you understand this topic very easily. So from now, you need to do fun activity at least for a little time, at least for few minutes. So just sit with yourself and just figure out क्या एक्टिविटी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको रिलैक्स करा सकती है. कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे रीडिंग राइटिंग वॉकिंग पसंद है तो आपको भी वही पसंद हो. दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अलग अलग हो सकता है, बट ये एक्टिविटीज़ हमें सोशल मीडिया और लैपटॉप मोबाइल से दूर रह के करनी है. इस एक्टिविटी में सोशल मीडिया कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है. रील्स स्क्रॉल करने के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ से हमें रिलैक्सेशन मिलता है वो एक्टिविटीज़ को हमें सोचना है और आज से हमें उस एक्टिविटी पे 100% काम करना है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टैपिंग. उससे पहले एज वी ऑलवेज डू, जस्ट गिव रेटिंग फॉर योर इंटेंसिटी कि आपकी लाइफ में ये फ़न वाला रिक्रिएशन वाला पिलर है उसमें क्या मिसिंग है. अगर आप रेटिंग 1 दे रहे हैं देन इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव कि आपकी लाइफ में ये फ़न वाला पिलर एकदम परफेक्ट है. बट अगर आपकी रेटिंग 8, 9 या 10 आ रही है देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. और आज हम उसी पे ही काम करेंगे. आई होप इस सेशन के बाद आपको पूरा समझ में आ जाए कि मैं एक्चुअली आज आपको क्या समझाना चाहती थी. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टैपिंग फ्रॉम कराटे चॉक पॉइंट. इवन दो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं अपने करियर में इतनी बिजी हो गई कि मैं फ़न को भूल ही गई. आई स्टिल चूज टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर माई सेल्फ. इवन दो बहुत बार मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकती थी, कुछ ऐसा कर सकती थी जिससे मुझे खुशी मिले, बट मैंने नहीं किया. आई स्टिल चूज टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर माई सेल्फ. इवन दो बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को भूल गई हूँ, मेरा खुद का कुछ पीछे रह गया है. I still choose to respect and honor myself and open to the possibility that I can be a fun-loving person from today. Let's move to eyebrow point. मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, मेरी लाइफ में कुछ रह गया है. मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मनी की सिचुएशन भी अच्छी है, बट स्टिल इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग. शायद मैं अपने आप को भूल गई हूँ, कुछ ऐसा करना भूल गई जो मुझे अच्छा लगता है, कुछ ऐसा जो डायरेक्टली मेरे करियर से रिलेटेड नहीं है, कुछ ऐसा जो पैसे से रिलेटेड नहीं है. सबको समय दे रही हूँ पर खुद को समय देना भूल रही हूँ. सबको खुश रख रही हूँ पर खुद को खुश रखना भूल गई. पहले मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी पर अब मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया. शायद मेरे पास वक्त नहीं है या पैसे नहीं है. मैंने अपने आप को बंद कर लिया है. पहले मैं बहुत एक्टिव थी पर अभी फैमिली की केयर करने में, फैमिली की नीड्स पूरी करने में मैं ये भूल गई कि मेरा एक दूसरा पार्ट है जिसे फन लविंग एक्टिविटी पसंद है. कुछ ऐसा फन जो किसी को तकलीफ ना दे, किसी के रूटीन को डिस्टर्ब ना करे, पर मुझे खुशी दे. मुझे कुछ ज़्यादा करना है. समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, समथिंग
दैट मेक्स मी अलाइव, ऐसा कुछ जो शायद मैं पास्ट में किया करती, बट अब इतना बिजी हो गई कि मैं खुद को भूल गई। और अब मेरा वो दूसरा पार्ट मुझे बोल रहा है दैट आई एम इनकम्प्लीट। कुछ था जो मुझे हैप्पी रखता था, लाइक रीडिंग बुक्स, वॉकिंग, रोमिंग आउट विथ फ्रेंड्स, जस्ट लाइक स्विमिंग, लाइक कुकिंग समथिंग न्यू थिंग, कुछ भी। वो एक ब्रेक था बिजी लाइफ से। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो करियर से रिलेटेड नहीं है, जहाँ से मैं पैसे नहीं कमाने वाली, पर मैं कमाऊंगी अपनी खुशी, अपना स्ट्रेस रिलीज, अपनी शांति। कुछ ऐसा जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। शायद कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे गोल्स से रिलेटेड नहीं है, मेरे ड्रीम्स से रिलेटेड नहीं है। समथिंग लाइक प्लांटिंग, हेल्पिंग सम पीपल, लाइक हेल्पिंग पुअर पीपल, हेल्पिंग ओल्ड एज पीपल, जस्ट मी थिंग ओनली। ऐसी चीज़ जो मैं पहले करा करती थी, जो मुझे बहुत खुश रखती थी। बट नाउ इट्स इनफ। इट्स टाइम टू अवेकन अ चाइल्ड इनसाइड मी। एक ऐसा बच्चा जिसे कोई परवाह नहीं है, नॉट फॉर करियर, नॉट फॉर मनी। जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, उसे पैसे नहीं कमाने हैं, करियर नहीं बनाना है, जस्ट सिर्फ ऐसा करना है जिससे वो खुश रहे, जिससे उसे खुशी मिले। तो मेरे अंदर का वो बच्चा आज बोल रहा है मैं ये भूल गई हूँ, मैं मेरे अंदर के बच्चे को भूल गई हूँ। आई हैव टू अवेकन अ चाइल्ड इनसाइड मी। आई हैव टू डू दिस। दिस इज नाउ just enough. So now I think I have lost फैमिली की खुशियाँ में, दूसरों की खुशियाँ देखने में, लोग क्या कहेंगे वो सोचने में, मुझे क्या पसंद है वो ही भूल गई। आई फॉरगॉट माई सेल्फ, आई फॉरगॉट माई क्रिएशन, आई फॉरगॉट माई फन। But from today, I decide to sit with myself and ask, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या पीछे छोड़ आई हूँ, ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं करती थी और मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मैं रिलैक्स हो जाती थी, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता था। What is that thing? Is that reading? Is that writing? Is that walking? Is that dancing? Is that swimming? Whatever it is, whichever it is, I have to sit and work on it. मैं उस पर ज़्यादा काम करूँगी जिससे मुझे फन मिलता है, जिससे मेरा मेंटल प्रेशर दूर होता है। आज से मैं वो एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। I'll start having more fun, release my stress, and try to be a happier person. I know I am ambitious person. I am not leaving my career. I am not leaving my job. I am not leaving my business. I am not trying to leave my financial responsibility. I will stay with everything. But इससे मेरा ध्यान मेरे करियर से नहीं हटेगा, मैं मेरे करियर से दूर नहीं जाऊंगी, पैसा कमाना छोड़ नहीं रही हूँ, बट खुद के साथ जीना स्टार्ट कर रही हूँ। इस सब से मुझे खुद के लिए समय मिलेगा, और अगर मैंने आज ऐसा नहीं किया तो इससे मुझे मेरी खुद की लाइफ
स्ट्रेसफुल लगने लगेगी, मुझे मेरा पैशन, मेरी हॉबी, मेरे शौक बर्डन लगने लगेंगे, मैं अपने शौक से ही दूर होती जाऊंगी और अपने पैशन को ही हेट करने लगूंगी. So from now, I will do whatever will make me happy, whichever thing I like to do. क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है. कल पता चला सबके लिए कमा लिया, सबके लिए इकट्ठा कर लिया, पर खुद पे ही काम नहीं किया, खुद के लिए ही टाइम नहीं निकाला. So from today, I decide to release all my pressure, all my stress and all my burden today. आज से मैं वो ही करूँगी जो करने में मुझे मज़ा आता है, जो करने से मुझे खुशी मिलती है, जो करने से मेरा स्ट्रेस कम होता है. बिकॉज माई लाइफ इज बिलोंग्स टू मी. So today I decide to change myself completely. I will not think what will someone say. I will do what activity I love the more, in which activity I can feel happy, which activity make me stressless, which activity makes me relax. From today I will make myself happy. Okay, everyone, please close your eyes, take a deep breath, and be relaxed. Open your eyes slowly and give a great smile on your face. Just look at yourself. How happy you are looking. आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत ही फन लविंग लगा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा. प्लीज़ DM me as usual. You DM me your experience and also note down your intensity. स्टार्टिंग में क्या थी, अभी क्या आई है. See your face, how smiling you are. Thank you everyone. This is Khyati signing off now. See you tomorrow with another very great and very effective topic. Bye bye. Have a great day. Stay happy. Stay safe.